Hi love, welcome back. So in this video, I'm just going to give you collective message. This is the message from your person. जो भी आपके मन में जिसके भी थॉट्स हैं, जो भी आपके मन में हैं, दिस वीडियो इज़ फॉर यू. बाय द वे दिस इज़ कलेक्टिव, तो यहाँ पे मैंने पाइल नहीं दिया है. दिस इज़ फॉर ऑल स्टार साइन. So this is especially based on Valentine theme, that what person your person is thinking and feeling about you. So आई थिंक ये आपको रीडिंग पसंद आए, एंड अगर पसंद आए दैन प्लीज़ कमेंट मी डाउन बिलो क्या आपसे रेजोनेट किया. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन. I think I'm just getting that you're getting hair fall right at this time. आपको hair fall बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे viewers. Your person is feeling that they're feeling so much in tune with you, okay? They want to say you that how much they love you. They are passionate about you. They are still thinking about you. You are on their mind. आप उनके दिमाग में all time हो. They are still thinking of that. Let's just see. या आपके पर्सन थोड़े से आपके लिए मे बी इस दौरान आपको टाइम नहीं दे पा रहे होंगे आपके पर्सन, बट दे आर स्टिल थिंकिंग ऑफ यू. आई एम फीलिंग दैट कि नाइट टाइम में आप उनको नाइट टाइम में ज़रूर आपके बारे में वो सोच रहे हैं. दे आर फीलिंग अबाउट यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू. वो सोचते हैं दैट कि आप एक स्टार हो, एक उनके लाइफ में होप हो. अभी फ़िलहाल वो अगर डार्क एनर्जी से भी गुजर रहे होंगे तो आपको वो देखकर वो इंस्पायर हो रहे होंगे दैट यू आर होप फॉर देम. आपके पर्सन वर्गो साइन हो सकते हैं, आपके वर्गो, एंड मे बी आपका प्लेसमेंट हो सकता है वर्गो. तो ये पर्सन इंट्रोवर्ट हैं, अपनी फीलिंग्स जल्दी बता नहीं पाते हैं, लेकिन ये आपसे यही कहना चाहते हैं दैट कि हाउ मच यू आर इनटू देयर माइंड. दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यू. बहुत लोग यहाँ पे आई थिंक मुझे लग रहा है डैट कि अभी सेपरेशन में हो, अभी इनके साथ आप नहीं रह रहे हो. आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट. आई एम जस्ट गेटिंग द कॉल. सॉरी गाइज, आई गॉट इंटरप्शन. सो आई गॉट अ डिलीवरी. सो आई थिंक दैट कि आपके जो पर्सन हैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू सेंड यू समथिंग और दे विल सेंड यू समथिंग. लेट्स सी कलेक्टिव के पर्सन्स के फीलिंग्स क्या हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन. उनके मन में बहुत कुछ अभी चल रहा है. मे बी आपसे वो बता नहीं पा रहे होंगे, लेकिन उनके मन में कुछ तो ऐसा है जो कि चल रहा है, जो कि आपसे नहीं शेयर वो कर पा रहे हैं. चाहे वो फीलिंग्स हो गए, चाहे कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो गया. आपके पर्सन आपसे ये बताना चाहते हैं, आपके बारे में बेसिकली ये फील कर रहे हैं इज़ दैट कि मेरे को बहुत हैवी फील हो रहा है. आई जस्ट डोंट वांट. तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है डैट कि वो बहुत हैवी फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके. आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट. आई थिंक मेरे व्यूअर्स जो हैं अभी इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में नहीं हो. आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट. एंड दिस पर्सन कुड बी योर एक्स. सो अगर आप एक्स के बारे में सोच रहे हो अभी फ़िलहाल, दैन दिस पर्सन हैज़ मूव्ड ऑन. अपने लाइफ में आगे ये बढ़ गया है इंसान. दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, हाउ केयरिंग यू आर. आप कितने केयरिंग हो, गिवर हो आप.
आपके सारे पार्ट को वो रात के टाइम जो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपके पर्सन। लेट्स सी, नाइट टाइम यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट है। आई मीन यू नो आपके पर्सन का फीलिंग यही है डैट कि भले पूरे दिन में वो कितना भी काम कर लें, कितने भी बिजी शेड्यूल हो, लेकिन नाइट टाइम एक ऐसा है जहाँ पे वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते होंगे। ओके, दे आर फीलिंग क्वाइटली अबंडेंट टुवर्ड्स यू। आई मीन वो आपको लेके बहुत ज़्यादा आई मीन लकी फील करते हैं। आपके पर्सन बहुत लकी फील करते हैं। आप उनके आई मीन एक होता है ना, खुशियों का चाबी हो आप उनके लिए, ठीक है। आप उनके मैनिफेस्टेशन हो बेसिकली। उनका विश आपके साथ अलाइनमेंट में रहता है। आई मीन किसी के लिए यहाँ पे दिख रहा है डैट कि वो कहीं ना कहीं आपको चाहते थे डैट कि आप उनकी लाइफ पार्टनर बनो, एंड वो विश इनका फुलफ़िल भी हो गया है। वो अभी इमोशनली बहुत हैप्पी हैं। जो उनका खुशी है वो आप में है। लेट्स सी वन मोर कार्ड। आपके पर्सन को काजू कतली बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक डैट। या फिर आपका फेवरेट हो सकता है काजू कतली। यहाँ पे नाइट टाइम बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके पर्सन को नाइट टाइम बहुत अच्छा लगता होगा। वो चाहते हैं कि वो नाइट टाइम आपके साथ अच्छे से स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम। उनका फीलिंग यही है आपके लिए। फीलिंग्स क्या हैं कलेक्टिव के पर्सन के? आई एम गेटिंग डेविल, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अभी ये पर्सन थोड़े से अपने काम में लाइक यू नो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं अपने काम को लेके। आई मीन अपने काम को लेके ये बहुत ज़्यादा सीरियस भी हैं एट द सेम टाइम। सो अभी फ़िलहाल अगर आपको वो टाइम अच्छे से नहीं दे पा रहे होंगे तो उनके लिए आई मीन थोड़ा सा ये लाइक यू नो निगेटिव एनर्जी मेरे को दिख रहा है डैट कि वो थोड़े से इन्वॉल्व हैं टॉक्सिसिटी में, या फिर टॉक्सिक पैटर्न से गुजर रहे हैं अभी। वो आपको कोई कुछ देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बोला डैट कि वो गिफ्ट आपको कुछ दे सकते हैं। उनके मन में चल रहा है डैट कि आपको वो गिफ्ट करें, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है उनके लाइफ में जो कि वो स्टिल उसी चीज़ से कनेक्टेड हैं, उसी चीज़ से अटैच हैं, मेरे को दिख रहा है। वो उनका काम हो सकता है, या तो कि उनका कुछ एडिक्शन हो सकता है, उनको किसी चीज़ का एडिक्शन होगा एट द सेम टाइम। आई एम जस्ट गेटिंग, पर आपके लिए बहुत ज़्यादा वो लाइक यू नो यहाँ पे बहुत लोगों का ये है डैट कि अपने फीलिंग्स को अच्छे से कन्वे नहीं कर पाते हैं। आई मीन आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट। इज देयर एनी मैसेज? ओके, 3 of Swords blocked, Knight of Pentacles। अभी फ़िलहाल आपके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे इनके साथ। वो थोड़ा सा आई मीन यू नो कन्वर्सेशंस, कम्युनिकेशंस ऐसा हुआ कि कुछ थोड़ा सा वो उनको हर्ट हो गया। वो आई मीन जो भी कम्युनिकेशन है आपके साथ, जो भी बात हुआ होगा, रिसेंट आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, उससे थोड़ा सा वो हील हो रहे हैं। थोड़ा सा उस चीज़ को आई मीन भुलाने की कोशिश कर रहे हैं आपके जो पर्सन हैं। सो इसीलिए थोड़ा सा लाइक यू नो डिस्टेंस पे हैं वो आपसे, लाइक स्पेस ले रहे हैं इस चीज़ को हील करने के लिए कहीं ना कहीं जो है। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट। सो मे बी अभी आप सोच रहे हो डैट कि ये पर्सन लाइक क्यों नहीं इतना मेरे से लाइक यू नो पहले जैसा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, या फिर कुछ भी ऐसा। ये कुछ चीज़ जो है आपके बीच में जो भी है, या फिर आपने किसी थर्ड इंसान को अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व किया होगा, उनका बात सुन के अपने पर्सन पे ना बिलीव करना, मेरे को ये दिख रहा है। और ये लीड्स टू द आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ से हील वो कर रहे हैं। कोई यहाँ पे मेरे को दिख रहा है डैट कि सेपरेशन में है, अभी इनके साथ आप नहीं हो। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट। ये पर्सन में भी आपको सीरियसली नहीं ले रहे होंगे, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे होंगे आपको। दैट्स वाई आई मीन ये रिलेशनशिप उतना वेल नहीं गया। क्योंकि मैं यहाँ पे कलेक्टिव का रीडिंग कर रही हूँ, तो इट डजंट मीन डैट कि सभी के साथ रेजोनेट करेगा। आई मीन कुछ लोगों के लिए आई मीन ये सिग्निफिकेंट है।
नॉलेज सी थोड़ा सा मैं इनिशियल से भी देख लूँगी आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके बहुत सारा आया है, सो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा इस चीज़ पे। ओके ब्लॉन्ड हेयर, अब इन्होंने लाइक ब्लॉन्ड हेयर कराया होगा आपके पर्सन ने। सो नेचुरल पैलेट, ओके आई एम जस्ट गेटिंग लिब्रा। हाँ रिलेशनशिप है तो लिब्रा आएगा ही, आई मीन क्यू। And let's just see his message. Distance makes me miss you a lot. I love the way you are. One day we will be together. Surprises are on the way. क्या मैंने बोला आपसे, क्या मैंने बोला अभी फ़िलहाल आपसे, कुछ ना कुछ आपके लिए वो प्लान ज़रूर कर रहे हैं। आई थिंक अगर कोई सेपरेशन में है अभी तो ये रिकन्सिलिएशन हो सकता है। आई मीन वो आपसे ये बताना चाहते हैं, आपके लिए फील कर रहे हैं डैट कि वो कुछ रियलाइजेशन किए हैं। अगर वो थर्ड पार्टी या फिर किसी से इन्वॉल्व हैं तो वो अब उनको ये रियलाइजेशन हो गया है डैट कि आप उनके लिए क्या हो, एंड नाउ दे आर लिविंग दैट कनेक्शन, और वो आपके पास आ रहे हैं, मेरे को ये दिख रहा है। जेमिनाई, यू आर माई लाइफ, आई कांट टेक माई आइज़ ऑफ वाइल लुकिंग एट यू। सो ये कुछ कपल ऑफ मैसेजेस हैं जो वो फील कर रहे हैं अभी फ़िलहाल आपके बारे में। सो मैं देख रही हूँ बहुत लोगों के लिए कि सेपरेशन है, आपको वो चाह रहे हैं, विश कर रहे हैं आपसे मिलना, फिर से रिकनसाइल होना। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक डैट। लेकिन एक चीज़ उनको आई मीन इस एनर्जी से आई मीन हटा रहा है, आई मीन गुड एनर्जी से हटा रहा है, बैड एनर्जी में अभी इन्वॉल्व हैं। अभी ये कुछ पैटर्न हो सकते हैं, टॉक्सिक पैटर्न उनके हो सकते हैं, या फिर कोई बॉन्डेज है। आई मीन आई एम जस्ट गेटिंग लाइक डैट। किसी चैन में है, उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेट्स जस्ट सी क्या है व्हाट माय पर्सन्स फीलिंग्स, आई मीन मेरे व्यूअर्स के पर्सन के फीलिंग्स क्या हैं। मे बी इनके कुछ बॉस हो सकते हैं, लाइक ऐसे फिगर के जो कि उनको डोमिनेट कर रहे होंगे, या फिर लाइक ऐसा काम है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लाइक फोकस है उस चीज़ पे। लेट्स जस्ट सी क्या है ये। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपको वो परसीव नहीं कर रहे हैं, आपको वो चेज़ नहीं कर रहे हैं। आई मीन पहले जैसा वो पैशनेट फीलिंग नहीं रह गई है आपके लिए। वो आपसे ये बताना चाहते हैं, वो बहुत एंगर इश्यूज से गुजर रहे हैं, उनको एंगर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। वो आपसे ये बताना चाहते हैं डैट कि आई वांट टू वर्क, मैं अपने इस बिहेवियर पे वर्क करना चाहता हूँ, क्योंकि आई नो समटाइम्स मेरे जो एंगर हैं कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को बर्बाद ना कर दें। उनका कोई सी लाइक 8 ऑफ सोर्स, या ये विक्टिम मेंटालिटी से गुजर रहे हैं। आई मीन सम ऑफ यू आई एम जस्ट गेटिंग डैट कि ये आई मीन अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है डैट कि ये रिलेशनशिप आगे वो लेकर जा पाएँ या फिर नहीं जा पाएँ। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक डैट। जैसे 2 और मैसेज मैं देखना चाहती हूँ। सो इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना वो चाहते हैं, उनका यही मन है डैट कि, और मे बी रिलेशनशिप अभी आपका टॉक्सिक हो गया है, पूरे टॉक्सिसिटी से भर गया है, पूरे लाइक आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, स्पेस नहीं दे रहे हो एक दूसरे के लिए। आई मीन फ्रीडम नहीं है इस रिलेशनशिप में। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक डैट। सो ये बहुत किसी के लिए यहाँ पे सफोकेटिंग हो गया है ये रिलेशनशिप। ओके 8 ऑफ सोर्ड्स फिर से आया, जो कि आई विल नॉट डिनाई दैट। सो या ये किसी ट्रैप में है, किसी बंधन में है, किसी मेंटालिटी से गुजर रहे हैं। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट। 6 ऑफ सोर्ड्स, मैं डिफरेंट डेक से लेना चाहती हूँ इस कार्ड को। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट। आई एम गोइंग टू टेक दिस वन। ओके लेट्स जस्ट सी मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स के फीलिंग्स क्या हैं। ओके द हॉली स्पिरिट एंड ओके 3 कार्ड आए हैं। द साइकिक इनसाइट,
आई एम जस्ट गेटिंग साइकिक इनसाइट द मरियम एंड द हॉली स्पिरिट। लेट्स जस्ट सी इसमें इन्फॉर्मेशन क्या बोला गया है। चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। ओके, यहाँ पे फॉरगिवनेस का चल रहा है। आप जल्दी फॉरगिव नहीं कर पाते हो, आप ऐसे इंडिविजुअल होगे। सो ये ऐसे इंडिविजुअल होंगे कि जो भी चीज़ होता है ग्रजेस को रखना इनको पसंद आता होगा। इनका मेंटालिटी ऐसा है। कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आपके बीच में ज़रूर कुछ हुआ है, मेजर आर्ग्यूमेंट्स, जिससे ये सोच रहे होंगे डैट कि आई थिंक आई शुड मूव अवे फ्रॉम यू, ऐसा कुछ। तो इट्स ऑल अबाउट फॉरगिविंग। यहाँ पे सजेशन ये दिया गया है कि फॉरगिवनेस इज़ द की टू हील। जब आप हील हो जाओगे तो ऑफकोर्स नए चीज़ें नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हो। योर थर्ड आई इज़ ओपन, सी ट्रूथ फॉर वॉट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशंस। तो अपने इंट्यूशंस पे काम करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। आपके इंट्यूशंस इस रिलेशनशिप को, पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर क्या बोलते हैं। आप श्योर हो जाए कि आई वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस और नॉट। ओके, and the Holy Spirit, expect miracles, remember that only love is real, miracles will occur naturally, the Spirit has your back. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट दैट कि फेथ रखना, इस कनेक्शंस में फेथ रखना, इस कनेक्शंस के लिए होपफुल रहना। ये कम्प्लीटली अलग रीडिंग बन गया है। आई थिंक ये नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन बन गया कि जो अभी सेपरेटेड है, बट जो अभी रिलेशनशिप में है आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। ये एनर्जी बहुत हार्मिंग होता है ये एनर्जी। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट। तो अभी आपका रिलेशनशिप बीइंग टेस्टेड बाय डिवाइन, बहुत सारे ट्रायल्स होंगे, बहुत सारे टेस्ट होंगे रिलेशनशिप में, एंड यू हैव टू फाइट फॉर दैट, यू हैव टू फाइट ईच एंड एवरी डे। सो आपके पर्सन अभी फ़िलहाल आपके बारे में ये फील कर रहे होंगे डैट कि वी शुड टेक आवर टाइम टू हील। हम लोग को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए टू थिंक अबाउट आवर इमोशंस, जो भी हमारे अंदर चल रहा है। उनका यही आपसे मेन मैसेज है कन्वे करना। बहुत जल्दी वो चाहते हैं डैट कि आपको कुछ सरप्राइजेज़ दें, जो कि जो सरप्राइजेज़ है वो कमिटमेंट। बहुत लोग यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज़ से गुजर रहे होंगे डैट कि कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा होगा अपने पार्टनर से। जब वो इस चीज़ को हील कर लेंगे ऐसे ट्रॉमा से, ऐसे पैटर्न से, देन वो आपको डेफिनेटली नए फ्रेश एनर्जी से चाहेंगे इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं एंड एट द सेम टाइम वो चाहते हैं डैट कि कमिटमेंट हो इस रिलेशनशिप में। ओके, सो आई थिंक ये मैसी हो गया है थोड़ा सा, सो इग्नोर दिस वन। या रिलेशनशिप भी अभी मैसी लग रहा होगा आपको फ़िलहाल, डैट कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा अभी फ़िलहाल डैट कि कनेक्शंस कहाँ जा रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा होगा। बिलीव मी, ये रिलेशनशिप को आप टाइम दीजिए, हील होने के लिए स्पेस दीजिए, आप अपने चीज़ों पे फोकस कीजिए। डेफिनेटली आप नए एनर्जी से घिरे रहोगे। आप लिब्रा, जेमिनाई, या रिलेशनशिप बहुत मैटर करते हैं इनके लिए। रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये नहीं चाहते हैं डैट कि रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी से भर जाए। आपके पर्सन का फीलिंग यही है आपके लिए। सो या एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज़ द लवर्स। सी द डार्कर एंड द लाइटर साइड ऑफ लव। सो इट्स ऑल अबाउट योर डिसीजन दैट कि आप क्या चूज़ करोगे। डेफिनेटली अ न्यू बिगनिंग इज़ हियर फॉर यू गाइज। सो आप अपना टाइम लो हील होने के लिए। आपके पर्सन अभी लेंगे टाइम हील होने के लिए, एंड दे विल कम टू यू विथ न्यू फ्रेश एनर्जी। सो आपसे डेफिनेटली यही कन्वे करना चाहते हैं आपके पर्सन। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये कलेक्टिव रीडिंग पसंद आया हो। अगर आया होगा, रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन बिलो। एंड एज ऑलवेज मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताती हूँ डैट कि ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करे। क्या रेजोनेट करता है आप बस उसी चीज़ को अपना मानो, एंड जो ना रेजोनेट करे उसे छोड़ दो एज यूजुअल। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक लॉर्ड कृष्णा। अभी जो भी आपके बीच हो रहा है वो बस टेस्ट हो रहा है, ट्रायल्स हो रहा है। उस चीज़ को अच्छे से पॉजिटिव वे में लो, जो भी आपके रिलेशनशिप में हो रहा है। आई विल रिकमेंड इट लाइक दैट। ओके, होप रखो डैट कि दिस कनेक्शन विल बी गोइंग टू फुलफिल, एंड डोंट ब्रिंग टॉक्सिसिटी। इस चीज़ से आप बाहर निकल जाओ। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट। ये ज़रूरी नहीं है, आपका म्यूचुअल एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे होंगे, आप दोनों का एनर्जी म्यूचुअल है। सो ऐसा नहीं है कि बस आपके पर्सन ऐसा सोच रहे होंगे, आपका भी एनर्जी ऐसा है। सो या गाइज, सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय।